नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आईएसआई का प्लान कसाब फेल। आखिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने 26/11 की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कैसे किया और क्यों गिरफ्तार 6 आतंकियों का कनेक्शन कसाब से जोड़ा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि 2021 में 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट और 26/11 मुंबई अटैक से बड़ी साजिश रची जा रही थी? डी कंपनी का पैसा और लश्कर की ट्रेनिंग का कनेक्शन क्या है और इसके तार यूपी तक कैसे पहुंचे? (1993) मुंबई ब्लास्ट। दहशत की ये तस्वीर आज भी हिंदुस्तान को याद है। ये जख्म अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दिया था। 12 सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी। और 28 साल बाद फिर से मुंबई ब्लास्ट से भी बड़ी तैयारी थी। यूपी समेत हिंदुस्तान के कई शहरों में ठीक उसी तरह अटैक करना था जैसे 2008 में कसाब ने किया था। चौदह सितंबर को स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार आतंकियों को वैसे ही ट्रेनिंग दी गई जिस तरह से कसाब और उसके साथियों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने विशेष तौर पर ट्रेंड किया था। जिस तरह कसाब को तैयार किया गया था वैसे ही इन 6 आतंकियों को हिंदुस्तान को दहलाने के लिए बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरह से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, इस मामले पर कई खुलासे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम का नाम साफ तौर पे सामने आ रहा है कि इसने इस पूरे हमले करने की एक साजिश रची थी। और इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि उसमें 2 आतंकियों को उस जगह पर विशेष तौर पर ट्रेन किया गया था जहां पर कसाब और उसके साथियों की विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। यानी इस बार आतंकी दोगुनी ताकत से हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी में थे। पाकिस्तान के जरिए कश्मीर, मुंबई, दिल्ली और यूपी के आतंकियों के साथ मिलकर बड़ा धमाका करने वाले थे। इस धमाके को अंजाम देने के लिए क्या प्लानिंग की गई थी, इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आतंकियों की ट्रेनिंग कहां और कैसे हुई थी। कैसे यूपी के आतंकी पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर कितने दिनों की ट्रेनिंग ली। 2008 में 26/11 को जब मुंबई पर हमला हुआ तो कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई पर एक साथ अटैक किया। AK-47, RDX, IDs, ग्रेनेड से ताजमहल होटल, रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, द ओबरॉय होटल समेत कई जगहों पर 175 लोगों की हत्या कर दी। ये आतंकी किसी कमांडो की तरह ट्रेन थे। उन्हें पता था कि कैसे क्या करना है। 10 आतंकियों ने पूरी मुंबई को घंटों तक बंधक बनाए रखा। मुंबई पर हमला करने वाले ये आतंकी समंदर के रास्ते बोट से आए थे और बोट से ही हथियार और गोला बारूद भी लाए थे। वो इतनी तैयारी से आए थे कि कई दिनों तक मुंबई को दहशत में रखा, लेकिन आखिर में 9 आतंकी मारे गए और कसाब पकड़ा गया। अगर इन आतंकियों को बेहतर ट्रेनिंग ना मिली होती तो मुंबई जैसा हमला करना आसान नहीं था। पाकिस्तान की सेना ने इन्हें ट्रेनिंग दी थी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम का दावा है कि पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 आतंकवादियों समेत और कई बांग्ला भाषी आतंकियों को पाकिस्तान में हिंदुस्तान पर हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया। आखिर ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें क्या सिखाया गया और उस सेंटर में कौन था जो हिंदुस्तान की तरकीब सिखा रहा था? प्रयागराज से पकड़े गए जीसान कमर को वहाँ कौन सी ट्रेनिंग मिली? मुंबई के जान मोहम्मद को क्या सिखाया गया? उसामा ने हिंदुस्तान को दहलाने की कैसी ट्रेनिंग ली और ये ट्रेनिंग कितने दिनों तक चली? बोट के जरिए जब ये आतंकी पाकिस्तान पहुंचे तो इनकी बहुत ही खातिरदारी की गई। इन्हें बताया गया कि अल्लाह के मिशन पर हैं। इनके अंदर भारत के खिलाफ विचार भरे गए और फिर विस्फोटकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये आतंकी कसाब की तरह हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ISI ने इन्हें तुरंत हमला करने के लिए हिंदुस्तान नहीं भेजा। 2 गुट बनाकर बोट के जरिए मस्कट भेज दिया और एक बड़े मिशन को अंजाम देने का लक्ष्य दे दिया। और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक खास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर बांग्ला बोलने वाले वो 15 लोग कौन थे? क्या सभी पश्चिम बंगाल के थे या बांग्लादेश के? अगर बांग्ला बोलने वाले 15 आतंकी पश्चिम बंगाल के होंगे तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वो भारत को दहलाने की बड़ी साजिश भी कर सकते हैं। मुंबई हमले में तो सिर्फ 10 आतंकी आए थे, लेकिन इन आतंकियों की संख्या 15 से ज्यादा है, जो ट्रेनिंग लेने के बाद देश में धमाके की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे आतंकी चुपचाप अपने मिशन के लिए काम कर रहे थे। कोई मुंबई में था तो कोई दिल्ली में। यूपी की आतंकी भी हमले के फिराक में थे। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक खास चीज़, दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। दोनों टीमें अपना अपना काम कर रही थी। हवाला के जरिए पैसे आ रहे थे तो पाकिस्तान से कश्मीर के जरिए विस्फोटक दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। दाऊद का भाई अनीस पाकिस्तान में बैठकर ISI की मदद से आतंकियों तक पैसे पहुंचा रहा था। हवाला के जरिए इन आतंकियों के पास पैसे आ रहे थे। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप के पार्ट थे। दूसरी टीम यानी हमलावर गुट उन जगहों की रेकी कर रहा था जहां पर ब्लास्ट करना था। रामलीला, नवरात्र पर बड़े शहरों के भीड़ वाले इलाके, बीजेपी नेताओं की रैलियों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। दूसरी टीम को ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमले को अंजाम देना था। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती हैं।
अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जरा सोचिए, जिसने मुंबई में 12 धमाके कराए वो आतंकी और जिस आतंकी संगठन ने कसाब को ट्रेनिंग दी, वहां के ट्रेन आतंकी दोनों मिलकर अगर यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में एक साथ धमाके करते तो उसका अंजाम क्या होता। शायद 1993 और 2008 के बाद सबसे बड़े आतंकी हमले की तैयारी थी, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। जिससे स्पष्ट था कि अगर ये घटना या ये इस आईडी का प्रयोग इन लोगों के द्वारा किया जाता तो भारी मात्रा में जन और माल की हानि हो सकती थी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी वीवीआईपीज़ के मूवमेंट हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी संवेदनशील स्थान हैं जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी दुर्व्यवस्था हो जाए तो उसके पूरे विश्वव्यापी परिणाम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आतंकी मस्कट के जरिए पाकिस्तान पहुंचे तो किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन खुफिया इनपुट के बाद इन आतंकियों के बारे में अप्रैल में जानकारी मिली। लेकिन पता कैसे चला कि यूपी समेत देश भर में आतंकी हमले होने वाले हैं, और फिर कैसे स्पेशल टीम ने एक एक कर 6 आतंकियों तक पहुंची और गिरफ्तार 6 आतंकियों को क्या जिम्मेदारी दी गई थी। आतंक के कोड को न्यूज 18 ने किया डिकोड। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रयागराज तक पहुंची आईडी, प्रयागराज से आईडी कहां ले जानी थी, कहां प्लांट होनी थी और किसको करना था धमाका। लेकिन उससे पहले समझिए कि आतंकी साजिश का खुलासा कैसे हुआ। भारत की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन के बाद पाकिस्तान अब भारत में आतंकी हमले की साजिश कर रहा है। भारत में सुरक्षा बलों को तालिबानी आतंकी और आतंक की नई रणनीति से लड़ने की ट्रेनिंग देने की योजना है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मस्कट से बोट पर सवार होकर पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर 15 दिन की ट्रेनिंग ली। मिशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहां से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया जाएगा। खुफिया इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अलर्ट कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन आतंकियों को रडार पर ले लिया और उनकी एक एक गतिविधि पर नजर रखने लगी। हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है, वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम आईएसआई का खास मोहरा है। वो पहली टीम को लीड कर रहा था जो फंडिंग का काम देख रही थी। फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही है। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप के पार्ट थे। फिलहाल ये सभी 6 आतंकी 14 दिन की रिमांड पर हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। कहानी संघर्ष की।